जो गोदी मीडिया नाम से बदनाम हो गई है, स्वतंत्र पत्रकारिता चौथा स्तंभ, उसको मिटा देना है। यह कलंक, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस कलंक को मिटाना है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं बीटीपी खबर। हम इस प्रयागराज में आए हुए हैं, जहां पर आज उत्साह की अपनी एक उमंग दिखने को मिल रही है और यह जो लोग आए हुए हैं हम जानने का प्रयास करेंगे। भैया आप कहाँ से आए? मैं जनपद सोनभद्र से आया हूँ। कांग्रेस के संस्कृत के अनुसार सर्वप्रथम मीडिया वालों का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शुक्रिया। मित्र, अगर शुक्रिया कहते हैं तो हम इससे भी आपको अवगत कराएंगे, जो गोदी मीडिया नाम से बदनाम हो गई है, स्वतंत्र पत्रकारिता चौथा स्तंभ, उसको मिटा देना है। यह कलंक, यह आपकी जिम्मेदारी है कि उस कलंक को मिटाना है। मित्र पूछते हैं कि किसने क्या किया? अरे छात्रों पर गोली और लाठी चलवा दिया, किस अपराध में? वो तो रोजगार मांगा, उनके माँ बाप भविष्य संजोए हुए थे कि बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं, क्या करेगा है? कितने सपनों पर पानी फेर दिया, सपनों को धूल धूसरित कर दिया। वर्तमान सरकार, यह बेशर्म सरकार, जिस सरकार को पता नहीं है कि छात्रों पर, नौजवानों पर 2 करोड़ नौकरी देने के लिए पर ईयर बोले थे, 12 साल हो गया तो 24 करोड़ नौकरी, 24 करोड़ रोजगार कहां से संजोएगा वो कांग्रेस सरकार? बनाने जा रहे हैं हम नहीं, यह युवा छात्र, छात्रों का हुजूम, छात्रों की आवाज ये संदेश दे रही है कि जोगी बाबा, ओ मोदी झूठे 22 मिनट सिंदूर ऑपरेशन चलाया और ट्रंप के कहने पर पैंट में मूत दिया। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है कि पहला बार ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश को मिला जो ट्रंप के डांटने पर पैंट में 22 मिनट के अंदर मूत दिया। हमारे नेता राहुल गांधी सदन में पूछते हैं, सभी लोग पूरे नौजवान जानते हैं, सदन में प्रश्न करते हैं, मोदी जी कहते हैं हम किसी के कहने पर नहीं बंद किए, लेकिन सदन जी तो, अरे राहुल जी तो पूछ दिए सदन में कि केवल एक बार बोल दो। 28 बार ट्रंप बोला है, 28 बार ट्रंप बोला है कि हमारा कहने, नहीं 28वां बार था, 28 बार बोला था कि हमारे कहने पर युद्ध रोक दिया गया। तो राहुल जी केवल एक बार बोले, माननीय प्रधानमंत्री जी, राहुल एक सभ्य संस्कारित पार्टी से और परिवार से जुड़ा हुआ, 2 मिनट में बोलूंगा, रुकिए, संस्कार से जुड़ा हुआ, संस्कार के अनुरूप राहुल जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार बोलो कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। सोच लीजिए एप्स्टीन का शिकारी, एप्स्टीन का जन्मदाता, एप्स्टीन के संस्कार से जुड़ा हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है और हिम्मत नहीं हुई कि अमेरिका के राष्ट्रपति को कह दे कि नहीं झूठ बोल रहे हैं। हम उस नेता के पीछे हैं, अब उस नेता के पीछे पूरे रोजगार की आशा ये छात्र, ये नौजवान, वो किसान ये लगाए हुए हैं कि कभी भी अब किसी पर विश्वास नहीं बचा। बहुत पार्टियां हुई, हम 12 सालों में बहुत लोगों को देखे, अब सबकी निगाहें इस कांग्रेस पर, कांग्रेस नहीं हमारे नेता राहुल गांधी पर पड़ी है कि अब यही देश को संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता, क्योंकि ये पढ़ा लिखा और ज्ञानी नेता है। और अनपढ़ को भगाओ और ज्ञानी को लाओ, देश को बचाओ और संस्कार में डालो। किस पार्टी ने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया? देखिए, हमें किसी पार्टी विशेष को लेकर के कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में जो देखा जा रहा है वह सबसे ज्यादा यदि दमनकारी सरकार रहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा दमनकारी शासन किसका? जनता देख रही है और जनता जान रही है, ये बताने की जरूरत नहीं है।
केवल ये कहा गया 70 साल कह करके और आ करके पूरे देश को लूट लिया। आज देश कर्जे में डूबा हुआ है, इसलिए आज ये छात्र, नौजवान, बेरोजगार यहाँ राहुल गांधी को आशा भरी निगाहों से देख रहा है और देश का युवा बदलाव चाह रहा है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से पूंजीवादी सरकार है। आप किस प्रकार का बदलाव देखना चाहते हैं? मैं सोनभद्र से अमरेश देव पांडे। आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए, राहुल गांधी के पास एक विजन, राहुल गांधी विजनरी नेता है, बस विजन है कैसे विकास करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा 2024 के चुनाव उन्होंने एक विजन दिया था कि वे कैसे महंगाई को कम करेंगे, कैसे रोजगार बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया था ना, मार्केट में जब सीधे पैसा जाएगा तो क्या होगा, लोग खरीदेंगे सामान को, सामान खरीदेंगे, क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लोग, कंपनी ज्यादा लोग को रोजगार देंगे तो पैसा आएगा। तो पूरा उन्होंने साइकिल बताया था कैसे, मतलब भारत की इकोनॉमी को चलेगी, बढ़ेगी। मोदी जी ने आज तक कभी उनके पास ये विजन नहीं दिया कैसे बढ़ेगी, वो बताते हैं ये सबसे करेंगे। ज्यादा दमनकारी शासन किसका है? पिछले 78 वर्षों में सबसे बड़ा दमनकारी रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार ने। सबसे ज्यादा दमनकारी शासन किस पार्टी का रहा? अब तक का इतिहास में जितने प्रधानमंत्री हुए, जी, सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, और सोचिए, अमेरिका के ट्रंप के कहने पे वो इतना तक आरोप लगाए प्रधानमंत्री के ऊपर कि जाओ इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू से मिलो, वहां पे नाचो। तो क्या किए हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारा एक गाना था कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान तुझे ऐसा मिलेगा। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाके इजराइल में नाच गा भी आए। आज की ताजा खबर देखिए, एक नया नाटो तैयार हो रहा है। वो सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की मिल करके नाटो की तैयारी में लग गए हैं।